हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरा लास्ट रीडिंग देखा है तो मैंने तभी ही प्रॉमिस कर दिया था कि नेक्स्ट रीडिंग मैं उसी पर लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे उसी रीडिंग से रिसीव हो गया था। काफ़ी कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले तो सुपर 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 थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। एंड उसके अलावा जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं मुझे, उनको भी मेरे तरफ से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। एंड आप भी जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, काफ़ी मोटिवेटेड फील होता है। आपका जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं मुझे भी हेल्प करता है कि हाँ, आपके साथ एनर्जीज जा रही है, आप क्लेम कर रहे हो, आप रेजोनेट कर पा रहे हो, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है आपका जो फीडबैक रहता है। तो तहे दिल से आपका सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे कमेंट में अपने फीडबैक्स शेयर किए हैं। ऑलराइट, सो कल जो आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल कर आए थे उसमें से एक तो ये था एंगर, एंड उसके अलावा ये डेविल आया था, एंड उसके अलावा ये चैरियट का कार्ड्स के, ये जो कार्ड्स तो और भी बहुत सारे आए थे आई नो, बट ये जो प्रोमिनेंट कार्ड्स थे जिनके थ्रू मैंने कुछ एनालाइज किया वो ये कि देखिए, आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था कि आप एक बहुत ही इनोसेंट सोल है, प्योर सोल है। आप एक बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। ओके, और जहां पर सरलता होती है, जहां पर लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, चाइल्डिश एनर्जी जिन लोगों की होती है, जो बहुत मासूम होते हैं, जिनके मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं होता है, कोई बुरी इंटेंशंस नहीं होती है, अक्सर ऐसे लोगों को बेवकूफ समझा जाता है। दुनिया हमेशा आपकी नाइसनेस को यू नो आपको स्टूपिड समझती है। आपकी नाइसनेस की वजह से लोगों को लगता है कि अरे ये तो गधा है, इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। इनफैक्ट ये जो लोग होते हैं जिनकी ऐसी मेंटेलिटी होती है कि अगर ये व्यक्ति सरल है तो ये पक्का बेवकूफ है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास जिंदगी का तजुर्बा है, उनको पॉलिटिक्स आती है, उनको माइंड गेम्स आते हैं। तो कई बार लोगों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है। आई एम सॉरी अबाउट माई थ्रोट, क्योंकि थोड़ा सा है प्रॉब्लम, बट फिर भी गौर से सुनिएगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा गलतफहमी हो जाती है कि वो जो है वो बहुत काफ़ी जीनियस माइंडेड है, इंटेलिजेंट माइंडेड है, और आप जो हैं, जो सरल व्यक्ति हैं, उनके लिए अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि आप बेवकूफ़ हैं। आपको बहुत इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपको बहुत इजी टारगेट समझा जाता है। आपसे अपना मतलब निकलवाना, आपका यूज़ करना, अपने सही समय पर आने पर जिस वक़्त आपकी ज़रूरत होती है तब आपका इस्तेमाल कर लेना, ऐसे लोग अपॉर्च्युनिस्ट होते हैं। और जब ये कार्ड मैंने देखा भी था तभी भी मैंने बोला था स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट ये है, जो भी ये पर्सन है ये स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट है। और ये बहुत क्लियर यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी सरलता को इजी टारगेट मान करके चला ये इंसान। लेकिन आपके लिए मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से कि जो व्यक्ति सरल होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा महाभारत जब हुई थी तब अर्जुन भी बहुत अकेला था। उसके पास भी ज्यादा ना तो सेना थी और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम था। सिर्फ वही लोग थे, पांडव ही थे। ओके, सो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वयं उनका रथ हाँका था अर्जुन का, क्योंकि वो सरल थे। ठीक है, तो यहाँ पर सरलता को जो ये समझता है ना कि इजी टारगेट है, बेवकूफ बनाना आसान है। आई वॉन्ट टू मैंशन समथिंग, मैं अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि कुछ आसपास ऐसी नॉइसेस हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मुझे भटका रही हैं। एंड मुझे ऐसा लगता भी है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करी है आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की, बट फिर भी लॉर्ड कृष्णा आपकी स्ट्रेंथ बने, आपकी मजबूती बने, आपकी पावर बने। जब जब भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, लॉर्ड कृष्णा ने आपको हमेशा रास्ता दिखाया है।
और अगर आप हिंदू नहीं भी हैं, अगर आप किसी और रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, तो भी ईश्वर की जिस भी शक्ति को आप मानते हो, आपने ये महसूस ज़रूर किया होगा कि उन्होंने आपको हर हाल में, हर सूरत में आपको सपोर्ट किया है, आपका मार्गदर्शन किया है, आपको रास्ता दिखाया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट है, ये कहीं न कहीं इस वक़्त एंगर में है, क्योंकि इसने आपको एक ईज़ी टारगेट समझा, लेकिन ये भूल गए कि जो सरल व्यक्ति है, जो जो बहुत ही इनोसेंट सोल है, उसके साथ स्वयं ईश्वर चलते हैं। तो इनकी जो भी प्लानिंग्स थी, प्लॉटिंग्स थी आपके खिलाफ, जो भी षड्यंत्र इन लोगों ने किए, जो भी इनको लगा कि आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करी ताकि ये लोग खुद अच्छा दिख सके लोगों की नज़र में, या आपको गिरा करके खुद उठना चाहा, वही लोग जो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, आज भी आपके हारने का, आपके डाउनफॉल का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये पनिशमेंट सुनाया गया है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कल के रीडिंग में जजमेंट का कार्ड भी था। These people are falling from grace of divine, और ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है। इन लोगों को ईश्वर की ग्रेस से गिरा दिया जाएगा। इन लोगों पर डिवाइन की कोई कृपा नहीं बनी रहेगी। कृपा से मेरा मतलब है कि ईश्वर का साथ नहीं मिलेगा। ओके, और हमेशा ये लोग एम्प्टीनेस फील करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये वैसे भी बहुत कोल्ड पीपल है। ये कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत कोल्ड है, जिनके अंदर इमोशंस की बहुत कमी है। किसी का भी मजाक बना देना, लोगों को बुली करना, लोगों का अपमान करना, इनको बहुत कूल लगता है, ये ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को ईश्वर की कृपा से गिरा दिया जाएगा, उनके आशीष से गिरा दिया जाएगा। ऐसा पनिशमेंट किसी को मिला है ताकि वो अपना कर्मा भोग सके, और मुझे नहीं लगता ये सबके साथ जाएगा, और मैं क्लेम करना भी नहीं चाहती ऐसी एनर्जीज किसी के लिए भी, बट ये किसी के लिए आ रहा है, और जिसके लिए आ रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए मैसेज है, किसकी लाइफ में एक ऐसा स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट पर्सन है, ऐसी टेंडेंसीज रखने वाला कोई पर्सन है अगर आपके आसपास, तो डेफिनेटली जिसने आपके हार का वेट किया है वो अब आपको ऊंचाइयों पर जाते हुए दिखेंगे। और ये जो विक्ट्री आपको मिलने जा रही है, ये जो ऊंचा पद या अथॉरिटी या जो भी कुछ आपको मिलने जा रहा है, ये ईश्वर की मर्जी से, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है इस विक्ट्री के लिए, इस लक्ष्य के लिए जहां की तरफ आप आगे बढ़ चुके हो। ओके, सो आई नो थोड़ा सा जो ये चैनल मैसेज था वो थोड़ा लंबा हो गया, बट ये किसी के लिए सुनना आज की रीडिंग में बहुत जरूरी था। ओके, यहाँ पर टैरो से भी देखेंगे और डिवाइन आपको आज की रीडिंग में क्या बताना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई डिस्ट्रैक्टिंग, बट हाँ, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर कि मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं अपनी बात कहने में काफ़ी ज़्यादा मुझे समय लग गया, बट आई होप आपको समझ आई होगी। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, लॉर्ड विष्णु का कार्ड। अभी कृष्ण भगवान के बारे में हमने बात किया है ऑलरेडी। चैरियट कार्ड में भी लॉर्ड कृष्णा ही रथ चला रहे हैं, और यहाँ पर अगेन लॉर्ड विष्णु नारायणा स्वयं आ चुके हैं, दी मजिशियन की ऊर्जा। आपने ये विक्ट्री जो है अपनी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर ली है, या बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट होने वाला है गाइस। आप कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में, कोई सरप्राइजिंग मिरेकल आपकी जिंदगी में होने वाला है, कोई चमत्कार होने वाला है कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। एंड विद दी एंगर कार्ड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि किसी को पता है कि आपके जीवन में ये एनर्जीज आपका साथ दे रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और इस बात से कोई डिस्ट्रैक्टेड है। वाओ, डेथ अगेन, लास्ट रीडिंग में भी था, अभी अगेन आया है, एंड ये डेविल के नीचे आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर माँ काली इस डेविल का अंत कर रही है। दे आर फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस, मैंने बोला ना, और मुझे यही चीज फील हुई थी, और वही मैसेज आ रहा है यहाँ पर। somebody is falling from grace, या माँ काली किसी को दंडित करने वाली है, किसी को पनिशमेंट मिलने वाला है। ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा जी, इट्स अ बोनस कार्ड, ये टैरो कार्ड नहीं है, इट्स अ बोनस कार्ड। और यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं, जो एलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो अपने पर्पस की तरफ बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि महाअवतार बाबा जी का आपको ब्लेसिंग मिल रहा है।
जिसकी वजह से आप बहुत जल्द स्पिरिचुअल रियल्म के साथ कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, या फिर आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ पाओगे जो एक्चुअल में आपका सोल मिशन है। ये चीज मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि महाअवतार बाबा जी जो है उनका कलयुग का जो एज है, जो कली का राज है, वहां पर कुछ सोल्स जो रहेंगी इनके अंडर में रहेगी, ऐसा कोई मिशन है यहाँ पर, जिसके बारे में काफी लोग अवेयर होंगे। आपको तो पता ही होगा, कल की सेना, चोजन वंस, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, डेफिनेटली डेफिनेटली सारे लोग नहीं होंगे, बट जिनके लिए है उनको पता होगा, तो वो इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। ओके, और भी देखते हैं। वाव, स्ट्रेंथ। मैंने बोला ना, आपके डिफिकल्ट टाइम्स में जब जब आपको अटैक किया गया, आपको टारगेट बनाया गया, तब तब डिवाइन आपके लिए ये स्ट्रेंथ बनकर खड़े रहे हैं। डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया है, आपको पावर दी है, ताकि आप हर चैलेंज को पार कर सके, फेस कर सके। ठीक है, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि ये जो स्नेक जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो डीमन है, ये आपके आसपास जो ये स्नेक है, ठीक है, इस ये आज भी इस इंतजार में है कि कब ये आपका डाउनफॉल दिखेगा, कब इसके गेम्स फाइनली जो ये खेलते आया है, जो भी माइंड गेम्स खेले हैं, चाहे कोई पॉलिटिक्स करी है, षड्यंत्र किया है, आज भी ये उसके सक्सेस होने का वेट कर रहा है, जो भी ये स्नेक है। बट इसका अंत होने वाला है। ये जो भी स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट है, इसको ये पता नहीं है कि आपके साथ स्वयं माँ आदिशक्ति की ऊर्जा चल रही है। ठीक है, माँ दुर्गा आपके साथ है, माँ काली की ऊर्जा आपके साथ है। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली अगेन यहाँ पर बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, ये भटकाने वाली ऊर्जा, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली ऊर्जा, बट ये नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने बोला ना, मुझे फील भी हो रहा था कि कुछ डिस्ट्रैक्टिव एनर्जीज आपके आसपास हो सकती है, जो आपके आसपास है ही मौजूद, इसलिए ताकि वो आपको अपने पर्पस से भटका सके। बट यहाँ पर आपका रथ स्वयं श्री कृष्ण हाँक रहे हैं, वो नहीं होने देंगे ये। ठीक है, तो आप अगर ईश्वर के मार्गदर्शन में है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉटम की ऊर्जा है दी हैंग्ड इन द रिवर्स। वाओ, या ये चीज कंफर्म कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये रिवर्स में है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशन थी वो कंप्लीटली ओवर होने जा रही है, कंप्लीटली ओवर होने वाली है। या किसी की अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। मे बी आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे थे, तो फाइनली आपकी अवेकनिंग होने वाली है। या फिर ये आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, ये उसकी ऊर्जा भी हो सकती है। ठीक है, या फिर कुछ केसेस में मैं बताऊंगी, ये जो डेविल है, इसकी अवेकनिंग होने जा रही है। इसको ये मेजर रियलाइजेशन होने वाले हैं कि एक इनोसेंट सोल के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, किसी को बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों के केसेस में, क्योंकि डेथ का कार्ड है, तो कुछ एंडिंग्स यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है मुझे। ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा अगेन, डीमंस, ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिन्होंने मिल करके आपके खिलाफ कुछ गलत चीजें करी है। मे बी इलीगल चीजें भी हो सकती हैं, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ कुछ मनी मैटर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज हो सकते हैं, कुछ आपके खिलाफ किया गया है, कुछ मिल के ग्रुप में चीजें करी गई हैं, जिसका आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ये हैंगमैन रिवर्स में है, तो डेफिनेटली चीजें उजागर होने वाली हैं। ठीक है, जिसके जैसे ही आपको ये सब चीजें पता चलेंगी, या जैसे ही आपको पता चलेगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाने वाली है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। या और जैसे ही ये चीजें सामने आएंगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। टेम्परेंस का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टीज हैं, या ये जो भी हेटर्स का ग्रुप है, इसके बारे में कुछ ट्रुथ, कुछ सच्चाइयां सामने आने जा रही हैं, जिसकी वजह से आप फिर से पावर में आओगे, और इन लोगों का जो है बुरा टाइम स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है, मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ। या और भी देखेंगे एडवाइस आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं देखती हूँ ये लोग है कौन एक्सेप्टली। लेट्स सी ये लोग कौन है, जिनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। कौन लोग हैं आपके आसपास, लेट्स सी। एंड दिस इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक डेक, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो आप बेहतर तरीके से जानते हो। चलिए देखते हैं कौन है ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, प्लीज बताएं, प्लीज डिवाइन एंजल्स,
कौन है? एल्डर, विजडम बियरर, एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन, काइंडनेस एंड हेल्थ। कोई एल्डर पर्सन है, या तो ये आप हो सकते हो, या जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिन लोगों से आप डील कर रहे हो, ये उनकी ऊर्जा हो सकती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है। कम्युनिटी, ये आपकी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर देख लीजिए 3 लोग हैं, तो 3 से 4 लोग मिले हुए हो सकते हैं, उसमें कोई एल्डर पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये जो भी कम्युनिटी है जिसने ग्रुप ग्रुप में मिलकर आपको टारगेट किया है। अगेन मुझे वही चीज सुनाई दे रही, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल मैंने बोला ना, उस टाइम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया था। मैं एग्जैक्टली आपको उस टाइम ये बोलना चाह रही थी कि जैसे अर्जुन बहुत सरल था, लेकिन उसके साथ भीड़ नहीं थी, उसके पास लंबी चौड़ी सेना भी नहीं थी, लेकिन उसके साथ डिवाइन थे। लेकिन उसकी जो ऑपोजिशन, जो अधर्म के रास्ते पर जो लोग चल रहे थे, उनके पास लाखों की सेना थी, पूरी टीम थी उनके पास, सारे हथियार थे। लेकिन जहां जिसकी डेस्टिनी में स्वयं ईश्वर ने लिख दिया है ये जीत उसी की होगी, जीत सिर्फ धर्म की होगी, जहां सच्चाई है उसी की जीत होगी, तो उसे हराना नामुमकिन है। चाहे कितने भी सेना आप खड़ी कर लें, चाहे पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा कर ले, चाहे पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को ही क्यों ना इकट्ठा कर ले, लेकिन एक डिवाइन सोल को हरा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो यहाँ पर वही चीज मुझे नजर आ रही है कि मे बी होल कम्युनिटी या फिर फैमिली ग्रुप्स हो सकते हैं, सोसाइटी, जो भी आप जिस भी चीज तरीके से, जिस तरीके से ले सकते हो उस तरीके से आप ले लें उस चीज को। क्योंकि यहाँ पर नेबर्स का आया है, टीम आया है, कनेक्शंस आया है, सोसाइटी आया है, कोई कॉर्पोरेशन संस्था हो सकती है, कोई वर्क प्लेस हो सकता है जहां पर ऐसा ग्रुपिज्म चलता है, मे बी आपको पता होगा। तो ये लोग जो इन्वॉल्व हैं, खास तौर पे ये जो एल्डर पर्सन मुझे नजर आ रहा है, आई डोंट नो मेल है फीमेल है, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है, बट ये जो एल्डर पर्सन है, यहाँ पर वेटर की ऊर्जा आई है, अटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, स्टीवर्ड, क्लेंजर, नहीं क्लीनर, या ये कोई साफ सफाई वाला जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, या कोई वेटर, या कोई सर्विंग करने वाला, कोई असिस्टेंट किसी का जो आपके नीचे काम करता है, कोई भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर, या आपसे कोई जूनियर हो सकता है, ठीक है, पोजीशन में आपसे जूनियर जिसके आप सीनियर हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं कि ये पर्सन इस सारी चीजों में इन्वॉल्व है, कोई कोवर्कर भी हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर आया है लवर, लव, रोमांस एंड रिप्रोडक्शन एंड इंफिनिटी। वाओ, किसी के कनेक्शन में लव आ रहा है, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, आपके आसपास कहीं ना कहीं ट्रू लव मौजूद है। बट ये जो चीज है, ये इस डेविल को दिखाई दे रहा है, मे बी इस डेविल को पता है कि आप किसी कनेक्शन में हो, किसी यूनियन में होने जा रहे हो, मे बी। या फिर एक चीज और हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हैंडमैन जो है वो रिवर्स में आया, तो डेफिनेटली किसी के लवर की अवेकनिंग हो रही है, और इस वजह से भी ये जो डेविल है वो एंग्री है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि आपके जो लवर है वो आपको चूज करें, उनको छोड़ के आपको चूज करें, ठीक है। तो ये चीजें थर्ड पार्टी वाली जो है यहाँ पर हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं, या ऑलरेडी आपके लवर ने आपको चूज कर लिया है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे नजर आ रहा है आपके लवर ने ऑलरेडी आपको चुन लिया है, आपको कमिटमेंट दे दी है, और इस बात से जो है थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा एंग्री है, मैड है और जेलस है, ठीक है। और दैट्स वाई वो आपको अटैक करना चाहती है, या फिर विक्टिम कार्ड खेल सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर पहले तो लोग खुद टारगेट करते हैं, पहले खुद गलत चीजें करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, एंड देन उसके बाद जब आखिर में उनको लगता है कि उनका गेम्स, उनके जो माइंड गेम्स हैं वो काम नहीं करे, उनकी जो षड्यंत्र है वो चल नहीं रहा, उनका सारा जितना भी साम दंड भेद जो भी उन्होंने काम लिया होता है, साम दाम दंड भेद जो भी उन्होंने काम लिया होता है, वो सबका सब जब उनको पता लगता है कि सारा का सारा यू नो सब कुछ बैकफायर हो गया है, अब कोई चीज काम नहीं कर रही है, फाइनली अंत आ चुका है, जब जब उनको पता चल जाता है कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, देन वो क्या करते हैं, बैठ के विक्टिम विक्टिम खेलते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं विक्टिम हूँ, ऐसी। ये जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं ना, इनकी यही टेंडेंसीज होती है गाइस। तो आपको ये सारे ड्रामे में पढ़ना ही नहीं है, और या फिर आप ऑलरेडी इन सारी चीजों से अनबॉदर्ड हो, मे बी आप, हो सकता है आपको पता है कि ये जो भी इंसान है वो विक्टिम खेल रहा है, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑलरेडी इन लोगों से कट ऑफ कर चुके हो, आपको अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यू आर लिटरली अनबॉदर्ड।
और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अगर आपने ये किया है तो वेल एंड गुड। ओके, और भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। और कौन हो सकता है ये इंसान? कैरियरिस्ट, ड्रीमर ऑफ ग्रैंड स्कीम्स। ओके, ये कोई मास्क वाला पीपल है। विजन, कनिंग, एस्पिरेशन। ओके, यहाँ पर देखिए इसका ये देखिए दो चेहरे हैं इसके। ठीक है, दुनिया को दिखाने का अलग, एक इसकी जो अंदर की डार्क साइड है वो छुपी हुई है। तो कुछ चीजें सामने आने की एनर्जी है यहाँ पर। और ये कोई थर्ड पार्टी ऊर्जा लग रही है मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो शेड, बट कोई है यहाँ पर जो इस चीज को देख पा रहा है, इस यूनियन को देख पा रहा है। और ये हैविली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, जो भी ये पर्सन है। इसकी पूरी नजर है आपके ऊपर, मेल है फीमेल है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी अलर्ट बहुत स्ट्रांगली आया है कि कोई आपको हेविली स्पाई कर रहा है। मैंने लास्ट रीडिंग अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने तभी भी बोला था, कोई अपनी लिस्ट लेकर के बैठा है, आप में खामियां निकालने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके आपको पॉइंट आउट किया जाए, कोई ना कोई गलती आपकी ऐसी निकाली जाए जहां पर उनको लगे कि हाँ यहाँ पर मैं विक्टिम खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ। ये लिटरली कोई ऐसा पर्सन है जो एक पॉइंट की तलाश में है कि कब उसको एक पॉइंट मिले। और या दैट्स वाई ये चैरियट का कार्ड आया था, क्योंकि जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण जिसका मार्गदर्शन करते हैं वो हमेशा अपने एनिमीज के 10 कदम आगे होता है। उसको पता होता है कि यहाँ पर उसको क्या करना है। एंड दैट्स वाई यू आर अनबॉदर्ड, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई पॉइंट दोगे ही नहीं तो वो क्या टेंट्रम्स करेंगे। आपने कोई पॉइंट दिया ही नहीं है इस पर्सन को, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज एंग्री, क्योंकि उनका सारा खेल चौपट हो गया। या नाउ मुझे पता चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। कैप्टन, नेविगेटर ऑफ डेस्टिनी, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश करी है। और जरूरी नहीं है कि इसके लिए उसने कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया हो, कोई जरूरी नहीं है। कई बार लोग डेस्टिनी स्वैप करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों की अटेंशन पाने के लिए उस पर्सन को गिराने की कोशिश करते हैं जिसको ऑलरेडी अटेंशन मिल रहा होता है, लेकिन उनसे वो देखा नहीं जा रहा होता है, उनसे वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा होता है। वो क्या करते हैं कि उस सामने वाले पर्सन जिसको ऑलरेडी अटेंशन मिल रही है उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी इमेज के बारे में मनगढ़ंत झूठ जो भी फैला सकते हैं वो फैलाना शुरू कर देते हैं, गलत बातें करना शुरू कर देते हैं, ताकि लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखें। ठीक है, और ये सब कुछ आपके साथ भी हुआ होगा। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद होंगे जिन्होंने आपके खिलाफ कर दिया होगा पूरी कम्युनिटी को, ताकि लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखें, आपको आपको देख करके खुश ना हो, आपको अटेंशन ना मिले। तो ऐसा करके वो क्या करते हैं कि खुद ऊपर उठना चाहते हैं किसी को गिरा करके। ये भी कोई जीत हुई भला? तो ये कोई ऐसा इंसान है जो हर हाल में ये दिखाना चाहता है कि वो असली लीडर है। बट असली लीडर कौन है ये तो एंड में ही जाकर पता चलता है। ठीक है, तो चीजें बहुत साफ साफ यहाँ पर आर या पार होने वाली हैं। मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि कुछ चीजें बहुत ही साफ यहाँ पर हिसाब होने वाला है कि कौन ट्रू लीडर है, कौन ईगोइस्टिक पर्सन है, कौन यहाँ पर नार्सिसिस्ट है, और कौन यहाँ पर जो है कौन यहाँ पर नार्सिसिस्ट है, एंड कौन यहाँ पर जो है कि डिवाइन का चुना हुआ बच्चा है, कोई डिवाइन सोल है। तो ये चीजें बहुत क्लियर कट यहाँ पर नजर आने वाली है। अगर अभी तक लोगों को नहीं भी पता था, लोग अभी तक अगर आपको लेकर के गलत भी सोचते थे, समझते थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो विजुअलाइजेशन है आपको लेकर के वो इम्प्रूव होने वाला है। कहीं ना कहीं लोग आपको समझेंगे, गहराई से समझेंगे। ओके, एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी डिवाइन आपको आज की रीडिंग में और क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं। और क्या एडवाइस देना चाहते हैं डिवाइन आपको? प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में और क्या ऊर्जा है, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। एंशिएंट सेज, ड्रॉ विजडम फ्रॉम द पास्ट। आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, और जिन जिन लोगों ने अपना लेसन लर्न कर लिया है वो ऑलरेडी इस साइकिल को ओवर कर चुके हैं। आप ऑलरेडी अपना टेस्ट पास कर चुके हैं, एंड दैट्स वाई आपने फिर से अगेन अपने टेस्ट को पास करके खुद को सही साबित कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर विद द एंशिएंट सेज मुझे यहाँ पर लग भी रहा है कि ये दोनों कार्ड्स लगभग सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आप एक मैच्योर सोल हैं,
आप एक बहुत ही प्योर ट्रेडिशनल मैच्योर सोल हैं, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ का। या देखिए मुझे बात आना शुरू हो गए, आपको लाइफ का काफी सारा एक्सपीरियंस है, और मे बी वही चीज आपकी कम्युनिटी में कुछ लोग अब देख पाएंगे। आपके अंदर की जो विजडम है, जो पावर है, जो नॉलेज आपने इकट्ठा करी है, वो लोगों को दिखाई देगी। ठीक है, तो चाहे किसी ने भी आपको कितना भी ढकने की कोशिश करी हो, आप पर पर्दा डालने की कोशिश करी हो, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करी हो, वो चीजें अब आगे काम नहीं करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन का ही मास्क उतर रहा है यहाँ पर। वाह, डिवाइन का शेर बच्चा, ये मेरा फेवरेट कार्ड है गाइस। ठीक है, यहाँ पर आया है स्टैंड फियरलेस इन एडवर्सिटी, जो गलत नहीं करते कभी किसी के साथ, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, वो पावर में होते हैं। एंड अगेन यहाँ पर ये जो लॉयन आया है, यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रेंथ का कार्ड पहले आ चुका है, तो आप ये दिखाता है कि आप एक पावरफुल सोल हैं, आपकी पावर पहले से ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग आपकी पावर को ढक नहीं सकते। लोग आपको लाइक करें चाहे हेट करें, आपको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, फ्लो विथ लाइफ करंट। तो ओके, आपको बोला जा रहा है कि अभी भी आपको हाल फिलहाल के लिए आपके लिए एडवाइस है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में रहना है, क्योंकि ये जो भी क्रीपी पर्सन है, ये जो भी क्लिंगी पर्सन है, जो हमेशा आपकी लाइफ में चिपका रहना चाहता है, कंट्रोल चाहता है, कंट्रोल फ्रीक है, ठीक है, इसका मास्क उतरने वाला है बहुत जल्द। और आप कितने पावरफुल सोल हो ये भी बहुत जल्द लोगों को पता चलने वाला है। ओके, कितनी प्योर आपकी सोल है, कितनी विजडम है आपके पास, आप कितने मेच्योर हैं, ये चीजें बहुत जल्द सामने आने वाली हैं। बस आप सही समय का इंतजार कीजिए। या ये देखिए यहाँ पर आ भी गया है अगेन, इनर ट्रैंक्वालिटी एंड बैलेंस। ये देखिए यहाँ पर एंजल्स आपके जीवन में बैलेंस लाने वाले हैं, बहुत कुछ आर या पार होने वाला है। इनर ट्रैंक्वालिटी का कार्ड है, ये दिखा रहा है यहाँ पर कि बहुत जल्दी चीजें बहुत साफ साफ दिखाई देने वाली हैं कि कौन कितना पानी में है। ओके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही समय का इंतजार करना है, चीजों के ठीक होने का वेट करना है, ताकि आप अपना पक्ष रख सके, या फिर आपकी जो असलियत है वो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चले। आपको कोई जद्दोजहद करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं यहाँ पर जजमेंट सुना चुकी है किसी के लिए। ऑल राइट, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।